चलते हैं। आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 8 है और रिवीजन करवा रहे हैं। तो जैसा कि आप भी घर में बैठे हो, कहीं बैठे हो, तो हमारे साथ रिवाइज करते रहिए। बाकी बाबू लोग का सुनते हैं फॉर्मूला। तो चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इसी तरह आएगा। ठीक है। पहला इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log ब्रैकेट में x माइनस a अपॉन x प्लस a। वेरी गुड। तालियां तालियां तालियां। 1/x square plus a square 1/a tan inverse a upon x upon a plus c। बहुत बढ़िया, तालियां। 1/a square minus x square 1/2a log a plus x by a minus x plus। वेरी गुड, तालियां। क्या नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर्मूला बोला है? थर्ड बताया, फोर्थ बताइए। अंडर रूट वाले से शुरू करना है। 1/√x square minus a square आएगा log mod over x plus under root फिर सेम x square minus a square plus c। ठीक है, चार हो गया ना। अब आप पांचवा से शुरू करिए, जैसे छठवां सातवां चलेगा। तो पांचवा है 1/√a square minus x square तो sin inverse x upon a plus c। चलिए तो बाबू सुनाओ तो। 1/, हाँ अब हम जो पूछेंगे वो सुनाना है। 1/√में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2a log x minus a upon 1/√में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log mod में x plus under हाँ, root x square minus a वेरी square गुड। plus c। हाँ जी, बताइए आप। 1/√में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। tan inverse a upon x upon a plus c। वेरी गुड, शाबाश। आप कोई भी सुना दीजिए तो 6 में से लास्ट में रूट वाला कोई सुनाइए तो। कोई हाँ। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू log mod में x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब अच्छी बात है, गुड। ऐसे याद होना चाहिए, है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है आप समझिएगा पहले। इसी में नेक्स्ट टाइप, अब देखो ऐसे सवाल बहुत पूछता है, यहाँ से सवाल बहुत पूछेगा बाबू। मैं जहाँ पे टाइम दे रहा हूँ ना, वहां से सवाल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन एक लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर जरा देखना तो इस क्वेश्चन को, देखना तो इस क्वेश्चन को मेरे भाइयों। चलो, क्या लिखा हुआ है? dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 लिखा हुआ है ना। पहला काम दिमाग में नोट करें, इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं, बिल्कुल इधर देखना है, बिल्कुल सामने मेरे आंखों में आंखें डाल के देखना है। बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि जब तक डरोगे तब तक सीखोगे नहीं। क्वेश्चन से डरो मत, क्वेश्चन के डर को भगाओ। देखो इधर x स्क्वायर के साथ कुछ है, 1 है। क्या है? 1 हमेशा इसके साथ 1 रहना चाहिए। x स्क्वायर के साथ क्या रहना चाहिए? 1 हमेशा 1 रहना चाहिए। 1 नहीं है, क्वेश्चन गलती हो जाएगा। हमेशा क्या करना है? x स्क्वायर के साथ 1 नहीं रहता तो हम क्या करते? 1 मानते जो नहीं, जो रहता उसे डिवाइड लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 रहता तो हम क्या करते? 5 से डिवाइड कर पूरे में 5 से डिवाइड करना पड़ता, हमको करना पड़ता ना। आप 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता। बोलो, अब एकलौता डिवाइड तो करते नहीं हम। वैसे भी क्वेश्चन लेके आएंगे अभी आपके सामने, लेकिन पहला काम क्या है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहना चाहिए? 1। x स्क्वायर के साथ चिपका हुआ केवल 1 रहेगा और कुछ भी नहीं। ठीक, दूसरा कोएफिशिएंट, दूसरा स्टेप। चलो अब आ जाएगा dx अपॉन x स्क्वायर माइनस, देखो ये 6 लिखा हुआ है ना, कुछ भी होगा तो उसके, अगर 6 है तो मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा कि इसमें से 2 कॉमन लेना है। कभी कभी 2 कॉमन 13 होता तो 2 कॉमन मिलता ही नहीं। तो मैं ऐसे सिखाऊंगा कि आप हमेशा क्या करेंगे, जिसके साथ x रहेगा। देखो पहले 2-3 को बातें याद रखना है। पहला बात कि x स्क्वायर के साथ हमेशा क्या रहना चाहिए? 1 यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 1 है ना, बोलो। हाँ। दूसरा बात क्या याद रखोगे कि x के साथ क्या करना है? x के साथ तुम्हें कुछ क्रियाकलाप करना है। देखो क्या, परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, जैसे इसके साथ अपनी मर्जी से 2 से गुणा और 2 से भागा। x को थोड़ा साइड खोल के लिखना है। x के साथ जो है, समझो बात को क्या समझ रहे हो कि सर x के साथ जो है, x तो साइड कर दिए, गुणा में है। 2 अपने मर्जी से आप डाल दिए तो 2 से डिवाइड भी कर दिए। बोलो, ये बात क्लियर है? बोलो, इतना बात समझ में आया? इसमें कोई लेकिन नहीं ना, एक बट नहीं ना, क्लियर है ना। अब देखो हमने क्या किया कि हमने जब यहाँ 2 से गुणा किया, 2 से डिवाइड लगाया, तो आप कहेंगे सर ये 6/2 क्यों लिखे हैं? इसको 3 लिख दीजिएगा।
मन में ऐसा हो रहा होगा ना कि 6/2 को 3 लिख दीजिए, 6/2 लिखने का क्या फायदा? कहेंगे ठीक है, तुम्हारी अगर तुमको कोई बात खटक रही है तो मैं उसको निदान कर देता हूँ। मैं इसको 3 कर दूं कि अभी एक स्टेप रहने दो ताकि तुम्हें रहन तो समझ में आएगा, लेकिन मैं एक तीर मार दे रहा हूँ कि इसको मैं 3 लिख रहा हूँ। ठीक, तीर मार दिया कि 3 आएगा। ठीक, अभी जो आएगा बात याद रखना, ये जो आएगा उसको हमको एक बार उसका स्क्वायर जोड़ देना है, एक बार उसका स्क्वायर हटा देना है। समझ में आ रहा है? सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, कैप निकालो, कैप निकालो, अपना टोपी हटाओ। हाँ एकदम सीधा बैठो, सब सब इधर देखो। हाँ नींद आने लग रहा है, सीधा बैठ, सीधा हटाओ। हाँ अरे यार कब ऐसे बोल रहा तू? हाँ एकदम, हाँ एकदम टाइट बैठो। ये 3 आया ना, एक इसका स्क्वायर एक बार जोड़ दो, इसका स्क्वायर एक बार घटा दो। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं? बोलो। अब देखो 13 है ना, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं, कांस्टेंट टर्म से मतलब ही नहीं है। मतलब कहाँ था? x स्क्वायर से था और x से था। x स्क्वायर से था तो उसका कोएफिशिएंट 1 बना लिए, 1 था ही, इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा बात क्या याद रखें कि जो x के साथ है सर उसमें 2 से गुणा 2 से भागा डालिए। हाँ ठीक, 2 को अलग रखिए, x को अलग रखिए, बाकी जो आ रहा है उसको क्या करिए, जो आ रहा है मतलब उसको डिवाइड करके क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3/3 का स्क्वायर से जोड़ दो, 3 का स्क्वायर घटा दो। बोलो इतना बात समझ में आया? आया। हाँ यहां से यहां तक को देखो, तुम्हें क्या दिख रहा होगा? a² -2, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं ताकि पहला बार है ना तो समझ में आए। x² -2 × 3 × x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 13। बोलो ना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया? आया। यही ना लिखा हुआ है जी ऊपर। अब ये बताओ, यही मैं कह रहा था कि ये बताओ कि इतने बात को क्या देखने से लग रहा है? ये तो प्लस है ना बीच में, माइनस है। चलिए ठीक है। हाँ a² + b² - 2ab क्या बोलते हैं भाई इसको? a² - b² a² - 3 a² + b² - 2ab की क्या होता है? ये x + 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर। बोलो भाई पीयूष, x - 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब 13 -3 का स्क्वायर माने -9, तो -9 + 13 4 प्लस 4 ना, तो +4 को क्या लिख सकते हो? 2 का मजा आ गया ना? मजा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। जो इस ब्रैकेट में है x - 3 इसको t मान ले मेरे भाई। t मानेगा तो dx = dt आ जाएगा कि नहीं मेरे भाई? क्योंकि इसका तो 0। यस सर। बोलो सर, बोलो ना। तो dx की जगह dt लिख दे भाई, और इसके जगह लिख दे t² और इसके लिख दे 2²। किसका फार्मूला है जल्दी बता। 1/a tan इनवर्स x + बहुत सुंदर मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या करेगा? 1/a, a की जगह है 2, 1/2 tan इनवर्स t/2। आप इसको क्या कहेंगे? या प्लस c भी कहते हैं, तो 1/2 tan इनवर्स और t की जगह आप कहेंगे x - 3/2 + c। बोलो ना मजा आ गया कि नहीं है? बोलो ना। यस सर। अब दिखाएं ऐसे सवाल आए हैं कि नहीं आए? कौन पीवाईक्यू लाया? निकालो पीवाईक्यू में, दिखाओ ऐसे सवाल आए हैं कि नहीं। तुम फटाक से उड़ाओगे कि नहीं? बोलो। जाके करके आओगे कि छोड़ के आओगे? ऐसा आएगा तो करके आएंगे, बिल्कुल करके ही आना है। मैंने टाइम लिया डिफरेंशिएशन में, सुनो, मैंने टाइम लिया है डिफरेंशिएशन में तुमसे, एक एक सवाल कराया है। मैं टाइम ले रहा हूँ इंटीग्रेशन में। मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आएगा तभी उसका एप्लीकेशन आएगा, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। ठीक, अब मैं इसमें टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए एकदम। उधर प्रोबेबिलिटी चल रहा है, केवल बोर्ड चल रहा है, केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो रहा है। कहने का आरडी शर्मा है क्योंकि 10 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन अधिक हो रहा है, वरना पूरा एनसीईआरटी हो रहा है। उसमें क्यों नहीं आ रहे हो? इधर इसमें इंटीग्रेशन खींच देते, उधर प्रोबेबिलिटी खींच देते। इसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हाँ तो वीडियो देखते रहना। 5 बजे से ना सर? हाँ आज से आएंगे। हाँ आज का क्लास कुछ यूनिक करने की सोच रहा हूँ। आज सोच रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो मैक्सिमम में बचा है ना, आज उसको 3 से 5 बुला के खत्म कर दूँ। डन करिए। तो अरे मार रहे इसको, तो इसको मारो तो।
कबाड़ में मत मारे, मारे तो कपार में मत मारो, ऐसे मारो, उठाओ। क्या हुआ है तुमको? पट इन्हें से उन्हें आई चला है, पागल जैसा। अरे रात भर जाके पड़ा है, अभी सो रहा है। रात भर जागो मत, पढ़ो लिख कहीं का, रात भर मत जागो, 2 घंटा सो लिया करो। रात भर जगने का कौन काम है भाई? ये पागलपन है, रात भर जाग जाग के या सुबह आके पागल जैसा। ये देखिए सवाल दिखा रहे हैं आपको। चलो ये देखो 2024 का सवाल, सैंपल पेपर से 2024 का सवाल दे रहे हैं, अब बस आप लोग को करना है। 2023 का भी करवा दे रहे हैं, ठीक ना? चलो तो वाह रे वाह, इससे सवाल कितना पूछ रहा है, हमेशा इससे सवाल आ रहा है। अंकित नोट तुम क्यों नहीं कर रहा है? पीट दूंगा अभी। वीडियो देखते हैं, सामने से दे रहा हूँ टाइम तो वीडियो देखते हैं। एक लिखोगे नहीं तो समझ में आएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जाकर प्रोबेबिलिटी देखते हो कि इसका भी वीडियो ही देखते हो। देखिए मैंने पहले बार ही 2022 का क्वेश्चन करा दिया, अभी 2024 का दिया हूँ। इसको बोल रहा हूँ कि तुम लोग करो, और 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे बताओ कैसे होगा, फिर मैं तुमको फटाक से करवा दूंगा। तो 2022 2024 के बाद इसका रूट वाला भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है, जो 2023 का है। चलिए 2023 वाला भी कर लेते हैं, इसका कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक? समझे जी? बाबू भाई 2023 वाला ये है, देखिए 2022 23 24 हो गया। 23 वाला क्या कह रहा है भाई? 23 वाला थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, भगवान चाहे तो 99% चांस है कि उसी में से पूछ लेगा। इंटीग्रेशन उसमें भी लाजवाब पढ़ाया हूँ, इसमें भी लाजवाब ही पढ़ाऊंगा। मैं इंटीग्रेशन से मजाक इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि सारे विद्यार्थी को लगता है कि इंटीग्रेशन ही कठिन है। मैं कहता हूँ कि नहीं, कठिन नहीं है। टाइप है, टाइप समझ लिए हो गया, टाइप नहीं समझे नहीं होगा, ठीक ना? करिए, हो गया। ये वाला हो गया। हाँ 1 कौन सा किए हैं? वो वाला। अब एक काम कर दीजिए, अब ये जो माइनस बाहर निकाले हैं इसको इसमें गुणा करवा दीजिए, 3 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए लास्ट में। यहाँ लगा नहीं सकते क्या है? नहीं 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 इसलिए अंदर ढुकाएंगे। ये चलो प्लस नहीं, प्लस नहीं होगा। हाँ जब माइनस करेंगे तो वो वाला प्लस ये वाला माइनस होगा। हाँ a स्क्वायर माइनस ये -2 को बढ़ना। अगर कोई के दिखैला लो तो मान लीजिए क्या हो गई। पहला यो मेरे लाल थे, एकदम लाल हो गया है। माइनस का मानो ले ले लॉसरी यार बच्चों। अच्छा x प्लस हाँ मैं कर रहा हूँ, आज जो सही किया होगा वो मिला लेगा कि मैं सही है, तो मैं सबका चेक आउट नहीं करूंगा। देखिए ये बताओ यहाँ से माइनस का मान मिलेगा कि हमें क्या कहा था कि x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं रहना चाहिए। क्या बोले थे जी? देखो इधर क्या बोले थे कि x स्क्वायर के साथ कुछ रहना चाहिए नहीं। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है? हां 1 है कि -1? पीट दूंगा। ध्यान से देख के बोलो, मैथ है, माइनस से प्लस के चलते गलती होता है बेवकूफ कहीं का।
माइनस से प्लस ना गलती करवाएगा रे तुमसे। तुम 1 समझ रहा है उसको, यहाँ -1 है उसके साथ, तो तुम -1 कॉमन ले लो। ना तो तुमको कॉमन लेने नहीं आता है तो तुमको क्या सिखाए हम कि -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड, ये तो कर दे भाई। तो चल -1 से मल्टीप्लाई कर दे, चल -1 से मल्टीप्लाई सब में कर, अब -1 से डिवाइड कर। देख ऊपर में -1 लिखा हूं ना, और नीचे में -1 लिख दिया ना, कोई दिक्कत है? कट जाएगा, 1 ही आएगा, अपने मन से ये ऑपरेशन कर सकते हैं। चलो माइनस ऊपर वाला ऊपर लेते जाओ, हटाओ, इसमें माइनस करोगे तो -5 -4, इतना बेसिक कोई नहीं तुझे समझाएगा। तो माइनस dx अपन, देख x² पॉजिटिव बन गया ना, अब करेगा क्या करेगा बाबू? खाली क्रिस का गाना सुनेगा, पढ़ेगा नहीं? पढ़ने के टाइम तेरा दिमाग नहीं लग रहा है। x² माइनस 4x को क्या लिखेगा? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, x से लिखेगा। हाँ अब ये बताओ बाबू, इधर देखो, ये क्या है? 4/2, तो 2 का स्क्वायर जोड़ने के लिए बोले थे ना, 2 का स्क्वायर घटाने के लिए। अब -5 पहले से उसको रहने दो। अब एक बात बताओ, -3x अपन x² माइनस 2 इंटू 2 इंटू x हो जाएगा। देखो +2 का स्क्वायर, अब -2 का स्क्वायर -5 -4 और -5 -9। ये बताओ -dx अपन, यहाँ क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक को क्या कह सकते हैं? a² -2ab + b² माने x - 2 का होल स्क्वायर। अब -9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। बोलो, अब तुम माइनस ऊपर था ना, तो हम क्या बोले? मतलब माइनस ऊपर है तो तुम माइनस को नीचे लाके मल्टीप्लाई करा दे, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? dx अपन 3² - x - 2 का होल स्क्वायर। हाँ a² - x², तो क्या होता है? 1/2 है log mod a + x अच्छा x - 2 को t भी मानने के लिए बोले थे। हाँ वही, मानोगे तो फिर वही आएगा। हाँ वही आएगा डायरेक्ट। मानो तुम, हम बिना माने एक बात नहीं कर रहे हैं, तुम समझोगे ना ईश्वर जी अपना मेरी नहीं कर रहे हैं, हम भी उतना ही मेहनत करेंगे। x - 2 को क्या बोले थे? क्या मान लेना? लेट t dx dt बराबर dt, तो लिख दोगे ऊपर dt अपन 3² - t²। क्या होता है फार्मूला? हाँ क्या होता है? log 3 + c plus 3 minus 2 plus c प्लस c। अब 1/6 log mod में 3 + t माने 3 + x - 2 माने कि 3 + x - 2, 3 - x + 2। हाँ कर लेना इसको सॉल्व। 1/6 log 3 - 2 1 माने x + 1 अपन 3 + 2 5 5 - x + c। आया ना? यही तो आएगा। आया कि नहीं करने? कुछ एडवांस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यही ना आ रहा है एग्जाम में। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हारे सैंपल पेपर से क्वेश्चन लिया हमने 2024 का, बोलो जी। अभी 2023 वाला किया जाए। चलो इधर, ठीक, देख इधर देख बाबू, e के पावर x देख रहे हो? आराम से आके बैठा है ऊपर, और जब ऊपर बैठा है तो तुमको मान लेना है कि अगर ये ऊपर बैठा है माने सब्स्टिट्यूशन लग के भागेगा। कैसे भागेगा? ठीक, देखो कैसे भागेगा। इसको भगाने के लिए उपाय एक ही है कि 5 लिख दो यहाँ, -4 × e के पावर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस e के पावर 2x को लिख सकते हो ना, e के पावर x का स्क्वायर। बोलो, अरे x से तुम मल्टीप्लाई करो तो 2x से ना आएगा? नहीं समझ रहे हो क्या? हाँ हाँ बोलो मुझसे। हाँ अब ये देखो, जो स्क्वायर है उसको पहले t मानो। इसमें स्क्वायर क्या है? e के पावर x e के पावर x को मान ले भाई t, मान लिया जी। तो e के पावर x * dx क्या आएगा? dt यहाँ dx भी है, हाँ तो e के पावर x * dx ये क्या लिखेगा? dt बहुत सुंदर। dt अपन अंडर रूट में यहाँ क्या लिखेगा मेरे भाई? 5 - 4t - 4 e के पावर e का पावर t 6 के पावर t e के पावर t नहीं होगा यार, 4t होगा। वही e के तो। पावर t, e के पावर x को तो t मान लिया, 4t -t² t -t²।
ठीक है। अब कॉमन अब ले लेंगे फिर से हम वही काम करेंगे जो वहां किए थे। हाँ हाँ? हाँ जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इंटीग्रेशन। लेकिन इस बार रूट से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऊपर नहीं जाएगा माइनस, ठीक ठीक रूट में ही माइनस का रूट वाला फॉर्मूला आएगा। हाँ? ठीक तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर पहले आ जाएगा ना, हाँ और प्लस 4t हो जाएगा ना, ये -5 हो जाएगा। समझ लिए क्या? हाँ बोलो भाई, जी मेरे बाबू समझ लिए सब? हम्म ठीक है। माइनस टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रहने दिया जाए। हाँ चलो प्लस 2 इंटू 4/2 इंटू टी लिखा जाए क्या ऐसे? जी हाँ? जी अब 4/2 क्या आएगा? 2 तो प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 तो देखो ना, डीटी अपन अंडर रूट में माइनस यहाँ रहने दो, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बता दो तो a a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर t t प्लस प्लस 2 का होल स्क्वायर t प्लस 2 हाँ माइनस, ये देखो यहाँ देखो, -4 -5 9 नौ माइनस नहीं अब ब्रैकेट में माइनस जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 9 पहले आ जाएगा। हाँ 3 का 9 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस t प्लस 2 का बोलो, रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है जल्दी से? sin इनवर्स x हाँ। बाय a प्लस c तो sin इनवर्स t प्लस 2 बने। अब ये कर लो, t प्लस 2 को यहाँ u मान लो, मान लो, हाँ तो dt बराबर du बोलो, जी तो dt की जगह du लिख दो। अरे वही प्रोसेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा 3 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर फार्मूला लगा दो, 3 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का। हाँ? sin इनवर्स x by a plus c तो u by 3 ना हाँ प्लस c, u को क्या माने हो? t plus 1 t प्लस 2 t plus 2 d, और t को क्या माने हो? e के पावर e का पावर x e के पावर x प्लस 2 अपन 3 प्लस c। बोलो ना, अच्छा लग रहा है नहीं? अच्छा। आपके सवाल बहुत हो रहे हैं, कौन से एकदम क्वालिटी कंटेंट भाई पढ़ रहा हो, जी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? जी नोट कर लो। हो गया ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज ये टाइप पे कम से कम 5 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, जो नहीं करके आएगा इसी डंडे से स्वागत होगा। याद रखना, कल चेक करूंगा, ठीक है? डेट लिख के करके आना, ठीक है? आते हैं कल इसके नेक्स्ट टाइम। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।